चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्या लेक्चर इंडिया साइज एंड लोकेशन चल रहा है। चैप्टर आपका ज्योग्राफी में चैप्टर 1 हम सभी लोग पढ़ रहे हैं। तो इंडिया की लोकेशन अगर वर्ल्ड में देखें तो देखिए ये ध्यान से, ये रही वर्ल्ड पे इंडिया की लोकेशन। आई होप सभी ने मैप तो ले ही लिया होगा, अब भी नहीं लिया है तो याद रखिए बेटा, आप अपना लॉस कर रहे हैं। सभी लोग वर्ल्ड मैप जरूर ले लीजिए ताकि उसमें आपको चीजें समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, ये देखिए अर्थ का रोटेशन, देखिए अर्थ इसी तरह से कंटिन्यूअस रोटेट हो रही है। आपने देखा था अर्थ को मेजरली किस किस पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो हमने देखा था 0 डिग्री इक्वेटर वाली जो लाइन है वो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। 0 डिग्री इक्वेटर वाली लाइन, तो आपने देखा था 0 डिग्री इक्वेटर वाली लाइन जो डिवाइड करती है अर्थ को, तो ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। ये बातें सभी को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और उसके बाद देखा था हमने कि एक वर्टिकल डिवीजन भी होता है अर्थ का। ये अभी हम आगे देखेंगे टॉपिक में जब लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे तो, कि जो आपका ऊपर से नीचे तक का जो वर्टिकल डिवीजन है, वर्टिकल डिवीजन ने जो किया है अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, तो एक पार्ट को ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, दूसरे को कहा जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं बेटा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये ध्यान रखिएगा, ये बात आई होप सभी को क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं, ये सभी प्रीवियस लेक्चर की बातें हैं, आई होप सभी को याद होंगी। ये दूसरा मैप मैंने आपको दिखाया था, लैटिट्यूड के बारे में आपको बताया था। लैटिट्यूड्स को पैरेलल लाइन भी कहा जाता है या लाइंस ऑफ पैरेलल्स भी कहा जाता है, ये बातें मैंने आपको बताई थी। लैटिट्यूड कितने डिग्री से कितने डिग्री तक होता है, तो 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर 90 डिग्री तक का होता है, और 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर उसी तरह से नीचे भी 90 डिग्री तक होता है। ये 0 डिग्री वाला जो लैटिट्यूड है, याद रखिएगा, यही अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में हॉरिजेंटली डिवाइड करता है। ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। ये बातें मैंने प्रीवियस क्लास में आप सभी को बताई थी। अब अच्छा, दोनों 90 डिग्री में डिफरेंस कैसे करेंगे, ये भी 90 डिग्री है और नीचे वाला भी 90 डिग्री है। तो देखिए बेटा, जो जिस हेमिस्फीयर में होगा उसका पहला लेटर लिख देंगे। जैसे ये 90 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो एन लिखेंगे, और ये 90 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में है तो एस लिखेंगे। उसी तरह से अगर 20 डिग्री, ये देख रहे हैं किस हेमिस्फीयर में है बेटा, तो सदर्न हेमिस्फीयर में है 20 डिग्री, तो यहाँ पे एस लिख देंगे। और ऊपर वाला 20 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो 20 डिग्री के बाद क्या लिखा रहेगा, एन लिखा रहेगा। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर लैटिट्यूड की बात करें तो 0 डिग्री सबसे छोटा लैटिट्यूड होता है, मतलब डिग्री वाइज। ठीक है, लेंथ वाइज सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा, लेंथ वाइज सबसे बड़ा है लेकिन डिग्री वाइज सबसे छोटा है। और 90 डिग्री वाला लैटिट्यूड जो है वो आप देखोगे तो डिग्री वाइज सबसे बड़ा है, लेकिन लेंथ वाइज देखेंगे तो एक पॉइंट भर का है। कितना का है, एक पॉइंट, जस्ट पोल पे दो पॉइंट्स रख दिए जाए बस, नॉर्थ पोल पे एक पॉइंट और साउथ पोल पे एक पॉइंट, तो काफी छोटे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये बात सभी को समझ में आ गई। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का लैटिट्यूड सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। ठीक है, दोनों हेमिस्फीयर में टोटल कितने लैटिट्यूड हो गए बेटा, 0 से 90 ऊपर, 0 से 90 नीचे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हैं कितने। ठीक है, ये सभी के लिए आप सभी लोग आंसर मुझे देंगे कमेंट में। अब इसके बारे में आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको बता चुका है। लैटिट्यूड को किसमें मेजर किया जाता है बेटा, डिग्री में मेजर किया जाता है। चाहे लॉन्गिट्यूड हो चाहे लैटिट्यूड हो, दोनों को डिग्री में मेजर किया जाता है। जितनी भी पैरेलल लाइंस होती हैं किसके, इक्वेटर के पैरेलल, वो सब क्या कहलाती हैं, लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। ये सब कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। इसमें से 0 डिग्री इक्वेटर जो है अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ये बातें आई होप सभी को क्लियर होंगी। आप जैसे ही इक्वेटर से दूर जाते हो वैसे वैसे लैटिट्यूड का साइज घटता जाता है। और 90 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड जो है नॉर्थ पोल पे है, और 90 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड कहां पे है, साउथ पोल पे है। ये सारी बातें हम आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, एक छोटा सा रिवीजन है बस, दैट्स इट। अब देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी देख रहे हैं आप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। इनके डिग्री मैंने कहा था जरूर याद कर लीजिएगा। आई होप सभी को डिग्री याद हो गई होंगी कितने कितने डिग्री के हैं, और सभी लोग ये समझ गए होंगे कि इनके साथ एन या एस क्यों लगा रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये देख रहे हैं, ये मैप देख रहे हैं, मैंने दिखाया था कि कहां कहां किसकी क्या लोकेशन है। इक्वेटर देख रहे हैं, तो 0 डिग्री इक्वेटर अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ऊपर वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, 23.5 डिग्री का जो था। उसके ऊपर आर्कटिक सर्किल है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, अंटार्कटिक सर्किल है। ये सारी बातें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर ली थी। उसके अलावा हमने देखा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमने ये देखा था
कि कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके इंडिया से पास होता है। तो टोटल 8 स्टेट से पास होता है, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ एंड मिजोरम। ये सभी को देख रहे हैं स्टेट वाइज, ये याद रखिएगा। मैप आता है आप लोगों के यहाँ, ठीक है। तो मैप पे रिप्रेजेंटेशन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अब आगे देखिए, आज से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इतनी तो प्रीवियस बातें थी जो आपने पढ़ी हुई थी पहले से। देखिए, जो आपका अर्थ है उसमें जो लैटिट्यूड्स हैं उनका एक और बहुत बड़ा रोल है। ये अर्थ के हीट जोन्स को डिवाइड करते हैं, मतलब कहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, कहां सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है, इसका भी डिवीजन लैटिट्यूड से ही किया गया है। और उन्हीं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जिनको अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। तो अब चलते हैं, देखते हैं बेटा। देखिए, आर्कटिक सर्किल वाला लैटिट्यूड सभी ने डिस्कस किया था, हम सभी ने प्रीवियस क्लास में। तो देख रहे हैं, आर्कटिक सर्किल से लेकर नॉर्थ पोल तक के बीच का जो रीजन है, और नीचे अंटार्कटिक सर्किल से लेकर साउथ पोल तक का जो रीजन है, ये फ्रीज जोन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? फ्रीज जोन। ये काफी ठंडा क्षेत्र है। कैसा है बेटा? बहुत ठंडा क्षेत्र है, यहां पे बर्फ हमेशा जमी रहती है। तो आप सबने देखा होगा, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में हमेशा बर्फ जमी रहती है कि नहीं बेटा? ठीक है। और उसके बाद आर्कटिक सर्किल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच के रीजन को देखिए बेटा, इसे क्या कहा जाता है? टेम्परेट जोन कहा जाता है। मतलब ना बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। इस तरह के जोन को क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन कहते हैं। और सेम टू सेम टेम्परेट जोन नीचे भी देखने को मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच में। दिख रहा है सभी को? तो यहां पे टेम्परेट जोन है और यहां पे भी सेम टू सेम जोन है। तो दोनों जगह याद रखिएगा मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। उसके बाद आगे देखें तो ये देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जोन को टोराइड जोन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? टोराइड जोन, मतलब या हीट जोन कहते हैं या ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। याद रखिएगा, तीन तीन नाम है। कौन कौन से? टोराइड जोन, हॉट जोन या ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। तो याद रखिएगा, टोराइड और ट्रॉपिकल दोनों तो याद ही रहेगा आपको क्योंकि दोनों टीपी से स्टार्ट हो रहे हैं। और तीसरे को हॉट जोन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रीजन यहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें एक जोन और नहीं बना हुआ है, उसे सब ट्रॉपिकल जोन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? सब ट्रॉपिकल जोन से। वो जोन कहां से कहां तक होता है? तो याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दोनों तरफ होता है, 5-5 डिग्री का, ज्यादा नहीं बड़ा होता है। ये देख रहे हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो रीजन है, इन्हें कहा जाता है सब ट्रॉपिकल जोन। क्या कहते हैं बेटा? सब ट्रॉपिकल जोन। ये आपके यहां बना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखिएगा, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। देख रहे हैं, ये लैटिट्यूड से अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लैटिट्यूड्स के इंपॉर्टेंस क्या है। तो लैटिट्यूड आपको 2-3 चीजें दे रहा है। पहली चीज आपको दे रहा है कि अर्थ को हीट डिवीजन में डिवाइड करने को दे रहा है। सभी लोग देख रहे हैं ये ध्यान से कि नहीं? तो कैसे हॉट जोन्स बनाता है, कौन से लैटिट्यूड को आप क्रॉस करके जाओगे तो किस जोन में पहुंच जाओगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको लैटिट्यूड देता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे, जिसका नाम है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का क्या क्या वर्क है? तो लॉन्गिट्यूड याद रखिएगा, देखना है, पहले देख लीजिए लॉन्गिट्यूड कहां से कहां जाता है। नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जाता है। कहां से कहां तक? नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक। ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने कद्दू या तरबूज देखा होगा, तो उस पे जो लाइनें बनी रहती हैं, उसी तरह का कुछ शेप होता है लॉन्गिट्यूड्स का, कुछ कुछ उसी तरह से। अर्थ पे इस तरह की इमेजिनरी लाइंस बनाई गई हैं। देखिए बेटा, लॉन्गिट्यूड्स को ध्यान से देखिए तो पोल पे देखिए एकदम पतले हैं, एकदम ज्यादा इनमें डिस्टेंस नहीं है। वहीं पे देखिए इक्वेटर के आसपास देखिए कितनी ज्यादा डिस्टेंस है। तो लॉन्गिट्यूड जैसे ही नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है, वैसे वैसे उनके बीच की डिस्टेंस भी बढ़ती जाती है। ये बात समझ में आई कि नहीं सभी को? ये ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले अपने सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जिसको प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। तो ये देखिए, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया है। किसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया है? ये सब इमेजिनेशन का खेल है, ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ एक्चुअली होता नहीं है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, हमने अपनी सहूलियत के लिए सब ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड याद रखिएगा, इसे ही प्राइम मेरिडियन बनाया जाता है। क्या बताया जाता है? प्राइम मेरिडियन। तो ये कहां से पास होती है? देखिए, यूनाइटेड किंगडम से पास होती है। कहां से? यूनाइटेड किंगडम के एक ग्रीनविच नाम का शहर है। कहां पे? लंदन में। लंदन में ग्रीनविच नाम का शहर है, वहीं पे एक ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी है, लैब है। वहीं से जो लाइन पास की होती है प्राइम मेरिडियन की और ड्रॉ की गई, उसे ही बना दिया गया प्राइम मेरिडियन। यही प्राइम मेरिडियन है जो अर्थ को, याद रखिएगा, वर्टिकली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है।
इधर देखिए, इधर वाले पार्ट को कहा जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं बेटा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और इधर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं बेटा? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। याद रखिएगा। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वो लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में वर्टिकली डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जिस तरह से याद है आपको, इक्वेटर था जो हॉरिजेंटली दो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता था 0 डिग्री का। ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता था, नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता था। ये सभी को याद है। अब जरा सा इंडिया की लोकेशन देख लेते हैं। इसमें बहुत अच्छे से मैप बना हुआ है सामने इंडिया। तो इंडिया का अगर मैप आप सभी लोग पहचान रहे होंगे वर्ड में, तो आप लोग देख रहे होंगे ये रहा हमारा प्यारा सा भारत। दिख रहा है सभी को? तो ये प्यारा सा भारत आप ध्यान से देखिए। तो आप देखो ये किस हेमिस्फीयर में आता है। अगर इक्वेटर के अकॉर्डिंग देखें तो नॉर्दर्न में आएगा या सदर्न में आएगा? आप सभी लोग बताइए। 0 डिग्री इक्वेटर के अपवर्ड डायरेक्शन में इंडिया है, तो नॉर्दर्न में आएगा या सदर्न में हेमिस्फीयर में आएगा? ये सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और देखिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया आएगा या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा? ये दोनों बातें मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ध्यान रखिएगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। जिनका सही होगा उनको मैं अनाउंस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। तो आपने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का इंपॉर्टेंस समझ लिया। अब देखिए ये कहां से, मैंने वही पॉइंट यहां पे लिख रखा है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहां से पास होता है? ग्रीनविच से पास होता है। ये बात मैंने आपको प्रीवियस क्लास में अभी थोड़ी देर पहले ही दिखाई थी। और कहां से? ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से। कहां से? ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से। तो ये ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से पास होती है, जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अब देखिए लॉन्गिट्यूड मिनिमम 0 डिग्री का होता है और मैक्सिमम कितने डिग्री का होता है? तो 180 डिग्री का। कितने का बेटा? 180 डिग्री का। मिनिमम 0 डिग्री का है और मैक्सिमम लॉन्गिट्यूड जो है वो 180 डिग्री का है। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं? ठीक है। इनको अपने नोट्स में लिखते भी जाएंगे। अब देखिए ये लॉन्गिट्यूड का एक और जूम इन मैप है जिन मेन कंट्रीज से पास होता है। वैसे आपसे पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए आप अपने पास ये रख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए यूके से पास हो रहा है कि नहीं, जिसे ब्रिटेन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? ब्रिटेन भी कहते हैं। इसी यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, याद रखिएगा एक शहर है लंदन। ठीक है। उसी लंदन से ये, वहां पर जहां पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहीं से ये लाइन पास होती है। इसीलिए इसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। देख रहे हैं कितने देश से पास हो रहे? फ्रांस, स्पेन, माले, अल्जीरिया, घाना, टोगो, ये सब देश हैं जिनसे इंपॉर्टेंट ये लॉन्गिट्यूड पास होता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। लॉन्गिट्यूड याद रखिएगा किस काम आता है? तो याद रखिएगा हर देश का टाइम जो डिसाइड किया जाता है वो लॉन्गिट्यूड से ही डिसाइड किया जाता है। कहां से बेटा? लॉन्गिट्यूड से। ठीक है। उस देश की कोई एक मेजर मेन इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड ले लिया जाएगा, उससे उस देश का टाइम डिसाइड करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब अर्थ का रोटेशन आप सभी को पता है। अर्थ कहां से कहां रोटेट होती है बेटा? तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है। आप सभी ने मैप में देखा था अर्थ का रोटेशन कहां से कहां हो रहा था? वेस्ट टू ईस्ट। आप सभी को एक बार और दिखा देते हैं, ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए अर्थ का रोटेशन कैसे हो रहा है? वेस्ट टू ईस्ट। इसी तरह से कंटिन्यूअस अर्थ आपकी रोटेट कर रही है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये पॉइंट मैंने आपके नोट्स में डाल दिया है कि अर्थ का रोटेशन कहां से कहां होता है। सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए अर्थ का रोटेशन जो है टोटल कितने डिग्री होता है? तो याद रखिएगा 360 डिग्री रोटेट करती है। अपने एक्सिस पे कितने डिग्री रोटेट करती है? 360 डिग्री। अब 360 डिग्री मतलब क्या होता है? अगर इसको आपको समझना है तो एक काम करिएगा, अपना प्रोटेक्टर उठाइएगा और प्रोटेक्टर से आप ड्रॉ करिएगा 360 डिग्री का एंगल। सभी के पास प्रोटेक्टर होगा, उससे ड्रॉ करके देखिएगा 360 डिग्री का एंगल। ठीक है। तो आप देखेंगे 360 डिग्री एंगल जब बनाएंगे ना बेटा, तो एक सर्कल बन के आपको दिखेगा। तो अर्थ भी रोटेट करती है सर्कुलर पाथ पे। याद रखिए कैसे? सर्कुलर पाथ पे। याद रखिएगा अपने ही एक्सिस पे, जैसे लट्टू नाचता है वैसे ही नाचता रहता है। तो 360 डिग्री अगर अर्थ रोटेट कर गई तो मतलब अर्थ ने 24 आवर्स का टाइम पीरियड कवर कर लिया है। तो ये ध्यान रखना बेटा, 0 डिग्री से जितने भी डिग्री तक का आपको टाइम निकालना है तो आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री में अर्थ कितना रोटेट करती है। तो 8 डिग्री में, 1 डिग्री में याद रखिएगा अर्थ 4 मिनट ट्रेवल करती है। कितने मिनट? 4 मिनट। ठीक है। तो सभी लोग बताइए बेटा 15 डिग्री में अर्थ कितने मिनट ट्रेवल करेगी? सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे कि 15 डिग्री में कितने मिनट अर्थ ट्रेवल करेगी। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में और अच्छे से आपको बाद में समझाएंगे। अभी के लिए आपके यहां इतना ही है। अब देखिए
हमारे इंडिया का, याद रखिएगा, इंडिया का जो टाइम जोन है वो किस लॉन्गिट्यूड से डिसाइड होता है, तो याद रखिएगा 82.5 डिग्री ईस्ट से। किससे बेटा? 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से आपके इंडिया का टाइम जोन डिसाइड होता है। इसे 82.5 डिग्री ईस्ट भी लिखते हैं और 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट भी लिखते हैं। याद रखिएगा, हाफ डिग्री का मतलब होता है यहाँ पे 30 मिनट। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो याद रखिएगा 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। हमने ये नहीं बताया बेटा कि 1 डिग्री में कितने मिनट अर्थ ट्रेवल करती है, मैंने आपको ये बताया कि 1 डिग्री में कितने मिनट माने जाते हैं। ठीक है, ये मैथ की चीजें हैं, आपको बाद में पढ़ाई जाएंगी। और वैसे तो आपको पता है ना, अर्थ 1 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लेती है, 4 मिनट लेती है। सभी को याद है 1 डिग्री को रोटेट करने में कितना टाइम लेती है, 4 मिनट लेती है। ये मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था आपको, ध्यान से देखिए। ये देखिए 1 डिग्री में कितना टाइम लेती है अर्थ, 4 मिनट लेती है। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको बताई। याद रखिएगा 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, लेकिन अर्थ 1 डिग्री रोटेट करने में टाइम कितना लेती है, तो 4 मिनट लेती है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। अब देखिए बेटा, अर्थ का लॉन्गिट्यूड बता दिया, जिससे इंडिया का टाइम डिसाइड होता है, वो कौन सा है, 82.5 डिग्री ईस्ट या 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया जाता है। क्या बताया जाता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन। और इसीलिए इसे आईएसटी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, आईएसटी के नाम से भी जानते हैं। 82.5 डिग्री ईस्ट को किस नाम से जानते हैं, आईएसटी। ठीक है, ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो इसी से पूरे इंडिया का टाइम डिसाइड होता है। आइए मैप पे दिखा देते हैं आपको। 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये देखिए यूपी किन किन स्टेट से पास हो रहा है, दिख रहा है आपको, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, मध्य आंध्र प्रदेश, इन सभी स्टेटों से होकर पास हो रहा है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, टोटल 5 स्टेट हैं, 5 ही स्टेट से होकर पास होता है। यही मेन टाइम आपके यहाँ का टाइम का मेरिडियन है, जिससे पूरे इंडिया का टाइम डिसाइड होता है। अब खुद सोचो बेटा, इसके इंडिया से कितने सारे लॉन्गिट्यूड्स जाते होंगे, तो सारे लॉन्गिट्यूड्स का अगर अपना अपना सब टाइम देखेंगे तो देखिए बेटा, हर जगह का टाइम अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा बच्चा। तो उसी लिए पूरे इंडिया का टाइम सेम रखने के लिए क्या किया गया है, एक इन्हीं में से मेन लॉन्गिट्यूड को उठा लिया गया है। ठीक है, जिसकी डिस्टेंस ईस्ट से देखी गई तब भी सेम निकली, वेस्ट से देखी गई तब भी सेम निकली। तो इसी को हमने अपने यहाँ का प्राइम मेरिडियन बना लिया या आईएसटी बना लिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन का एक लॉन्गिट्यूड अपना डिसाइड कर लिया, जिससे पूरे इंडिया की क्लॉक्स का टाइम डिसाइड होता है। आप सभी के लिए क्वेश्चन है, जरा सा बताएंगे, ये सभी के लिए ध्यान रखें, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए। किस देश में तीन तीन मेरिडियंस या तीन तीन लॉन्गिट्यूड्स को एज अ टाइम जोन, मतलब किस किस देश में 3 टाइम जोन्स हैं, किस देश में 3 टाइम जोन है? इतना बड़ा देश है कि वहां पे 3 टाइम जोन डिसाइड करने पड़ते हैं। एक टाइम जोन से पूरे देश का टाइम ही नहीं डिसाइड हो पाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो किस देश में 3 टाइम जोन है, ये सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई होप यहां तक की बातें आप सभी को इस लेक्चर में समझ में आ गई होंगी। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।